हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट कर रहे हैं हम। पार्ट नंबर थर्ड, रोहन्स मदर इज 26 एल्डर देन हिम। जैसे मान लो कोई बच्चा, एक रोहन नाम का एक लड़का है, ये रोहन है और ये उसकी माता जी हैं। तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि रोहन की माता रोहन से बड़ी हो सकती है, और ये बोल भी रहे हैं कि रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। अगर रोहन x साल का है तो उसकी माता उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 हम लिख सकते हैं, क्योंकि रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन, रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है। ओल्डर मतलब बड़ी है, देन हिम उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, और उनकी आयु का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें हम देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। मान लो अब ये प्रेजेंट की मानना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, एज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज, अगर ये x साल का है तो आने वाले 3 साल, क्योंकि विल बी का यूज हो रहा है तो इसका मतलब आने वाले 3 साल की बात कर रहे हैं। अगर आने वाले 3 साल बाद उनकी आयु 3 साल जोड़ देंगे और उनका अगर प्रोडक्ट करें तो वो 360 के बराबर है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। एज वाले में हमेशा क्या मानने पड़ेगी, प्रेजेंट एज। तो लेट दी रोहन्स प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर, वो x साल का है, और रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, रोहन की माता की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x प्लस में 26 ईयर, ये उसकी माता की ईयर मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज उनकी आयु की मल्टीप्लाई, अगर सीधा मल्टीप्लाई कहते तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती, लेकिन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो रोहन की आयु में भी 3 साल जुड़ जाएगा और रोहन की माता की आयु में भी 3 साल जुड़ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद इनकी आयु का प्रोडक्ट नाउ फ्रॉम विल बी 360, इनकी मल्टीप्लाई करें तो वो कितने के बराबर है, 360 के बराबर है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो इन्होंने बोला गया है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, इसकी एज में भी 3 साल बढ़ जाएंगे और इसकी एज में भी 3 साल बढ़ जाएंगे। तो ये तो x प्लस में 3 एज इट इज, x प्लस में 26 के अंदर 3 ऐड करेंगे 29 इज इक्वल टू में 360। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दे एक बार, x की x के साथ करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, एक और एक पावर 2 हो जाएगी। अब x की किसके साथ, 29 के साथ है, x की करेंगे 29 के साथ, तो 29x प्लस 3 की करेंगे किसके साथ, 3x आ जाएगा, x के साथ करेंगे, एक बार 3 की करेंगे 29 के साथ, और क्या आ जाएगा, 9 की 3 के साथ करेंगे 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 87, और इजिकल टू में 360 है। अब यहाँ से x स्क्वेयर 29x, हमारे पास 3x और ले लिया हमने, कितने आ जाएंगे, 32x प्लस में 87, ये इस तरफ आके प्लस का, इस तरफ आके माइनस का 360, बराबर में कितना बच गया, 0। तो x स्क्वेयर प्लस में 32x और माइनस का कितना बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको माइनस करेंगे अब हम किसके अंदर से, 360 में से 87, क्योंकि हमारे पास किसी से हमने उधार ले लिए और 87 हमने दे दिए उसको, तो 10, क्योंकि यहाँ से कैरी ले हम 10 में से 7 गए 3, और यहाँ से बच जाएगा 15 में से 8 गया 7, और यहाँ से बच गया एक कैरी लेने के बाद 2, तो 273 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमें इक्वेशन बनानी है, तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं हेंस दिस इज रिक्वायर्ड, ये जो ऊपर इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ये वो इक्वेशन है जिसके द्वारा हम रोहन की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। हेंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जो ऊपर इक्वेशन है, इस इक्वेशन की सहायता से क्या निकाल सकते हैं हम, फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। तो हम फाइंड रोहन प्रेजेंट एज हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अगली वीडियो में हम इसका फोर्थ पार्ट लेके चलेंगे। ऐसे ही मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही लगातार मैं पूरे मैथ की कंटिन्यू वीडियो लेके आता रहूँगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।